जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर सर्कम रेडियस को फाइंड करने के जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करवाया था और उसका प्रूफ भी दिया था, डायग्राम से भी समझाया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा कि सर्कम रेडियस को आप कौन कौन सी कंडीशन में किस फॉर्मूले से आप निकालोगे, क्योंकि हर एक फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही लॉजिकल है कि अगर आपको एक बेसिक ट्रायंगल दिया जाएगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा सर्कम रेडियस फाइंड करने का। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो तीनों फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं और दो तरीकों से कि अगर आपको ट्रायंगल की साइड दी गई होगी तब भी आप उसकी सर्कम रेडियस को फाइंड कर लोगे और अगर आपको जो ट्रायंगल दिया है सर्कम सेंटर के अंदर सर्कम सर्कल के अंदर जो सर्कम ट्रायंगल होता है तो उसकी सर्कम रेडियस फाइंड करने का एक दूसरा जो तरीका था कि अगर आपको साइड ना देकर ट्रायंगल की आपको ट्रायंगल की हाइट दी जाए तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल की सर्कम रेडियस को फाइंड कर सकते हो। तो ये दो तरीके, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट के सेशन में कंप्लीट करवाए थे। उम्मीद है आपने इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, लैंग्वेज को कैसे एक एग्जामिनर मॉडिफाई करता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे ऑब्जर्व करना है। ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो मेंस लेवल के हैं जिनको अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है, लॉजिक को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, डाटा को कैसे सॉल्व करना है, पूरी प्रोसेस को आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। मैं हर एक तरीके से आपको समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो क्या काम करेगा, जो लास्ट के सेशन हो गए हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्टों को वो देखेगा, उन पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक अपने हो चुके हैं और जो नंबर 7 नंबर की अपनी सीट चल रही है, लगभग आपने ज्योमेट्री के अंदर 700 क्वेश्चन के समथिंग प्रैक्टिस हो चुकी है। आप एक बात बताइए, जैसे ज्योमेट्री जो टॉपिक है एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है और सबसे लेंथी टॉपिक है, यानी कि आप कह सकते हो 45% जो सिलेबस है एडवांस मैथ में वो केवल और केवल किसका है, ज्योमेट्री का। अभी तक अपनी 7 सीट हुई हैं, इसमें टोटल अपनी लगभग समथिंग समथिंग अपनी सीट्स होंगी 15 और 15 सीट में लगभग 1500 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और इन 1500 क्वेश्चन के अंदर लगभग आपके 2000 प्लस कॉन्सेप्ट होंगे, 2000 प्लस कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्टों से आपके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आप एक बात बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट आपका कोई छूटेगा? आपका ना तो कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा ना ही आपका कोई टाइप छूटेगा। हर एक कॉन्सेप्ट पर, हर एक लैंग्वेज से, हर एक लॉजिकल डाटा के साथ जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो शानदार तरीके से अपनी तैयारी होने वाली है। बस आप ध्यान से हर एक सेशन को देखिए, नोट बनाइए और उनका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। जितना मैं आपको करवा रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आप सफिशिएंट कंपटीशन की तैयारी को कर सकते हो और आप 100% सिलेक्शन को ले सकते हो। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है, यानी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो दिया है आपको 3:5:7। आपको 2√3 जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है उसकी जो सर्कम रेडियस है वो कितनी है, 2√3 दी गई है। ठीक है, त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आप एक बात बताइए, जब भी आप रेशियो को हटाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं। अगर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 3:5:7 है, अगर मैं साइड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x 5x और 7x। ठीक है, आपको सर्कम रेडियस दी गई है। अगर आपको एक बेसिक ट्रायंगल दिया जाए जिसकी तीनों साइड्स कैसी हो, डिफरेंट हो, अलग अलग लंबाई की हो, तो उसका जो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2√3। इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई, तीनों साइड्स हैं क्या अपनी, 3x इंटू 5x इंटू 7x अपॉन क्या होता है 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल का एरिया।
अब आप एक बात बताइए, ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? हीरोन्स के फॉर्मूले से। कैसे? तो यहां से आप एस की वैल्यू क्या निकलेगी? 7 और 5 12, 12 और 3 15। अगर एस की वैल्यू निकालोगे तो 15x को क्या कर दोगे? आधा। ये आपकी एस की वैल्यू हो गई। एरिया कैसे निकलेगा आपका? रूट हीरोन्स के फॉर्मूले से 15x/2 एस बाई 2 इंटू एस माइनस ए यानी 3x को माइनस करो, 15x/2 से 3x को माइनस करोगे तो 15, देखो ऐसे 15x/2 माइनस 3, एलसीएम कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 6x, तो 15x में से 6x जाएंगे कितने बचेंगे? 9x, तो क्या हो जाएगा? 9x/2। अब इसी तरीके से आप 15x/2 में से 5x को माइनस करोगे तो 5 दूनी 10, यानी 15x में से 10x जाएंगे, आपका क्या बचेगा यहाँ पर? 5x/2। आगे देखो 15x/2 से 7x को माइनस करोगे, 7 दूनी 14, 15x से 14 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? x/2। ये अपना क्या हो गया? एरिया। आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या निकलेगा? यहां देखो 9 का आपका एक 3 बाहर आ जाएगा, 1 5 इसमें 1 5 ये है तो 1 5 भी आपका बाहर आ जाएगा। अब इसमें से क्या बचा आपका? 3 तो कहीं बचाएगा नहीं, और आपका 1x 2x 3x 4x यानी x की पावर 4, रूट से बाहर क्या आ जाएगा? x की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा? रूट 3x की पावर 2 अपॉन में क्या रहेगा? यहाँ 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा यानी 4 हो जाएगा। तो आपका एरिया बेसिकली क्या आ जाएगा? 15। एरिया आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 15 √3x² अपॉन 4। ये आपका क्या आ गया? एरिया। इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 15√3x² अपॉन 4। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि जो आपको दिया है उसी से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। वो कैसे निकलेगा उसकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको सेमी पेरीमीटर निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, आपको लास्ट के सेशन में मैंने बताया है। एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया कैसे निकलेगा जब ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो एरिया कैसे निकलता है? हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अब जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी। अपन केवल पकड़ेंगे बात को, केवल इस बात से पकड़ेंगे कि आपको सरकम रेडियस दी गई है, सरकम रेडियस को अपन को फॉर्मूला लगाना है। अब सरकम रेडियस में भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो वो कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? R = ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मल्टीपल अपॉन में क्या होता है? 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? उस ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, 3 से ये क्या हो जाएगा आपका? 5 बार, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और x² से 1x और 2x कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे ये 7 कहां जाएगा आपका? इसके नीचे, और ये √3 आपका यहां पर बचा, ये √3 जाएगा ऊपर, तो आपकी x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 2 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, और ये 7 इसके नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 6/7। आपको एरिया फाइंड करना था, आपको ट्रायंगल का एरिया निकला क्या है? इसमें x की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से यहां पर आप x की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, x² तो क्या हो जाएगा? 6/7 इंटू 6/7, क्योंकि स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये 3 बार कैंसिल और ये भी 3 बार, क्योंकि 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 तिया 6, फिर 2 बचेगा, 2 तिया 6। ठीक है, आगे देखो यहां क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 135, तो एरिया क्या हो जाएगा? 135√3/7 तो एरिया आपका निकल के आएगा 135/49 ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना था, आप कैसे करते, ये आपको सेमी पेरीमीटर जो निकाला मैंने लिखकर, इसको जरूरत नहीं थी लिखने की। यहां पर आपको जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ना, वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आप इसको भी एग्जाम में स्किप कर सकते थे। तो आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन बची थी जिसको आप माइंड के अंदर कर सकते थे, थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ती, आपका विद इन टाइम के अंदर सॉल्यूशन निकलते। और ये क्वेश्चन मेंस के हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, मेंस में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है प्री की अपेक्षा। ठीक है,
तो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। याद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, एक डायग्राम दिया है जिसमें एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, AB की लेंथ आपको 10 दी गई है, AB आपका 10 हो गया, AC आपका 6 हो गया, और आपको AE, A से ही A आपका 4 हो गया। यदि AD परिवृत्त का व्यास है, जो AD है वो सर्कल का व्यास है, तब परिवृत्त की त्रिज्या। आप एक बात बताइए, क्या आपको इस AD की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसको अपन हटा देंगे। मैंने हटाया क्यों है? जिससे आपको ये समझ में आए कि आप डायग्राम को कैसे ऑब्जर्व करो। ये एक्स्ट्रा चीज दी थी, ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता था इससे। आप देखो डायग्राम आपको क्लियर दिखने लगा है। अब आप यहां पर बताइए, आपको इस ट्रायंगल के अंदर जो साइड दी गई है वो कैसी है? अलग अलग। ए बी आपकी 10 है, ए सी आपकी 6 है। आप इसको ये नहीं मानना कि बी सी आपका व्यास है तो ये जो एंगल होगा वो 90 का होगा, बिल्कुल नहीं। कहीं भी नहीं बोला गया कि आपका बीसी व्यास है। एडी बोला था, एडी पर आपका कुछ भी नहीं है। अब बीसी व्यास है आपका है नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल की आपको देखो ए बी और ए सी दो साइड दी गई है और बीसी आपको नहीं दी गई है, लेकिन आपको ऊंचाई दी गई है। तो वही फॉर्मूला आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो जाएंगी? 10 गुणे 6। तीसरी साइड ट्रायंगल की क्या है? बीसी अपॉन 4। डेल्टा कैसे निकलेगा? एरिया। एक बात बताइए, अगर मैं बीसी को बेस मानूं ट्रायंगल एबीसी में, और ये उस पर हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये 90 डिग्री पर ये हाइट हो जाएगी। अगर हाइट हो जाएगी तो आप यहां पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। बेस आपका बीसी हो जाएगा, हाइट आपकी 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां देखो, यहां पर आप देखोगे ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो, अब 30 को 6 पंचे 30, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30, और 30 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपके सॉल्यूशन ऑटोमेटिक नहीं निकलेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे थे डायग्राम में, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था कि आपका आंसर कैसे निकलेगा। ना तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई थी और ना ही आपको सर्कम रेडियस दी गई थी, तो आप निकालते कैसे? अब जैसे अभी जो एग्जाम में पूछा गया है वो आपसे सर्कम रेडियस पूछा है। आपको पूछ सकता था कि आपकी एडी की लेंथ क्या है, जो जो उसने ये एडी दी थी आपको, ये जो एडी, आपको एग्जाम में पूछ सकता था कि आप एडी आपका व्यास है तो आप एडी की लेंथ बताइए। तो एडी की लेंथ कैसे निकल आती? आप जो सर्कम रेडियस है उसको क्या कर देते? डबल, तो वो कितनी हो जाती? 15। समझ में आया? तो कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आप कैसे भी क्वेश्चन को सेट कर लेगा एग्जामिनर, आप 100% तरीके से उसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? तो देखो हर एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक तरीके के डाटा को मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ। उम्मीद है हर एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ी खुद से मेहनत करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो खुद से ऑब्जर्व होने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसमें आप एक लॉजिक भी सीखोगे। ठीक है, शानदार क्वेश्चन क्रिएट किया था एक मैंने। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझना इसको। इस पर 3-4 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो 3-4 टाइप मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इसमें। देखो यहां पर एक सर्कल है, क्या दिया है? एक सर्कल दिया है। देखो केंद्र ओ के त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? यहां पर ये जो सेंटर है ये ओ है आपका। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 10 है। पी क्यू और पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं हैं। अब एक बात बताओ, एक कॉमन पॉइंट पी से होकर जाने वाली दो जीवाएं हैं। एक यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, जैसे अगर ये सर्कल है, ध्यान समझना, लॉजिक दो कैसे बनाता है एग्जाम में। अगर मैं ऐसे दो व्यास ले लूं, ठीक है, ये यहां पर आपका सेंटर है। ठीक है, अगर ये 10 है
ये भी 10 है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्या है आपकी सर्कल की रेडियस, दोनों इक्वल होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपका 10√2, यानी √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.421, तो क्या हो जाएगा लगभग 14। कितनी हो जाएगी लगभग 14। अब आप यहाँ, मैंने ये क्यों समझाया, उसको समझाने का कारण है क्योंकि जो जीवाएं हैं वो कितनी लंबाई की है 12। तो मैं यहां पर ये समझाना चाहता हूं आपको कि जो जीवाएं हैं वो सेंटर से इस तरफ तक जाएंगी कि सेंटर से पीछे रहेंगी। अगर आपकी सेंटर से इक्वल लेंथ पर जाएंगी तो उनकी लेंथ लगभग 14 होनी चाहिए, लेकिन अपनी लेंथ तो है 12, यानी सेंटर से किस तरफ होंगी इस तरफ होंगी। डायग्राम बनाना बहुत बड़ी आर्ट है, अगर डायग्राम बनाना आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ज्योमेट्री यही तो टफ हो जाती है, ज्योमेट्री अगर किसी को टफ लगती है तो यही टफ हो जाती है वो कि उसको डायग्राम बनाना नहीं आता है। अगर डायग्राम उसको बनाना आ जाएगा तो बेसिक सी बात है वो उसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि जब डायग्राम में हर एक डाटा डिनोट होगा, हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट उसको ऑब्जर्व हो जाएंगे तो वो उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन कठिन कब हो जाता है जब उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं डायग्राम को कैसे बनाऊं। जैसे यहां जो एग्जामिनर ने पूरी प्रोसेस जो जोर लगाया है वो डायग्राम बनाने पे लगाया है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में निकालोगे। लेकिन मेन तो यहां पर हो गया है डायग्राम। जैसे उसने कहा है जीवाएं हैं, अब जीवाएं आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक कॉमन पॉइंट से आना है। मान लीजिए यहां पर कोई कॉमन पॉइंट आपका पी है, क्या है पी है, तो आप यहां पर देखो आपको पी से दो जीवाएं निकालना है, तो आपकी जीवा क्या ऐसे बन जाएगी, ऐसे बना सकते हो नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी सेंटर से आगे, ये डायग्राम बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया गलत हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि आपको डायग्राम जीवाएं कहां तक ले जाना है, समझ आएगा ना। तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, आपकी जो जीवाएं होंगी वो सेंटर से इसी ओर बनेगी, ठीक है। आप यहां पर देखो दोनों जीवाएं हो जाएंगी इस तरीके से, ध्यान से समझना। ये हो गई आपकी जीवाएं पी क्यू और पी आर, ठीक है। आगे देखो पीओ जीवा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है, जीवा क्यू आर। अब एक जीवा और है क्यू आर, ये एक जीवा और होगी आपकी क्यू आर, ठीक है। ये आपकी तीसरी जीवा होगी क्यू आर जो पीओ को क्यू पर काटती है। ये अगर आपकी पीओ है, क्या है पीओ है, तो यहां कहां पर काटती है, एस को कहां पर काटती है, यहां पर एस पर काटती है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ओ एस की लेंथ, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको ये वाली जीवा पी क्यू 12 है और ए भी 12 है, और आपको इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस है कौन सी, ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितनी दी गई है 10 दी गई। यानी आपको दिया क्या गया है, आपको सर्कल की रेडियस भी दी गई है, दो जीवाओं की लेंथ दी गई है, और आपसे एग्जामिनर ने इस लेंथ को पूछा है। अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, एक कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखोगे कि आपकी जो ये डिस्टेंस है, कौन सी, जितनी डिस्टेंस आपकी ये वाली है उतनी ही डिस्टेंस आपकी है कि नहीं, सिमिलैरिटी से आप देखो। और आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल दी गई हैं, और तीसरी जो डिस्टेंस है, तीसरी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये दोनों ट्रायंगलों में क्या है कॉमन है। तो आपको पता होना चाहिए
कि यहां पर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। आप एक बात बताइए कि यहां पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। यहां तक क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, आपको ये जो इसकी सर्कम रेडियस दी गई कितनी, 10। अगर आप सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका tan की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी tan की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a इंटू बी इंटू सी। ट्राइंगल पी क्यू आर में एक साइड आपकी 12 हो गई, एक साइड आपकी 10 हो गई और तीसरी साइड आपकी क्यू आर हो गई। ये आपको दी नहीं गई। डिवाइड 4 इंटू एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मान लीजिए मैंने बेस क्यू आर पर, ये आपकी क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस आपका क्यू आर हो गया, हाइट आपकी क्या हो गई, पी एस, हाइट अपनी क्या हो गई, पी एस, क्योंकि पी एस आपका क्या है, इस ट्राइंगल की ऊंचाई। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, क्यू आर से यहां क्यू आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 से, सॉरी यहां पर देखो अपना 10, दो साइड आपको क्या दी गई थी ट्राइंगल की, यहां देखो 12 इंटू 12, क्योंकि देखो आप ट्राइंगल पी क्यू आर में देख रहे हो ना, तो पी क्यू और पी आर और क्यू आर ट्राइंगल की साइड है, तो दो साइड क्या है, 12 इंटू 12। ठीक है, आप यहां पर देखो 4 को आपने इस 2 से डिवाइड कर दिया, क्यू आर को क्यू आर ने डिवाइड कर दिया। आप इस 2 से 6 को डिवाइड 12 को करोगे तो 6 आ जाएगा। आपको पी एस की लेंथ क्या मिल जाएगी, पी एस यहां पहुंचेगा, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12×72 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो पी एस की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 7.2। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि पी एस की लेंथ क्या है, तो पी एस की लेंथ कितनी निकल के आती है आपके पास, 7.2। कितनी निकल के आती, 7.2। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे कुछ और पूछा है। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे ओ एस की वैल्यू पूछी है। अगर टोटल पी एस की वैल्यू 10 है, पी एस की वैल्यू 10 है और आपको पी एस कितना मिल गया, पीओ की वैल्यू 10 है और पी एस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 7.5। अगर इससे माइनस करोगे, सॉरी 7.2, यहां कितनी आ गई है 7.2। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ओ एस की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, 2.8 मिल जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक तरीका, एक टाइप, एक लैंग्वेज कि एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर और एक्स्ट्रा इसमें क्या पूछ सकता था, अगर और अलग तरीके से पूछता तो वो पूछ सकता था आपसे क्यू एस की लेंथ, किसकी लेंथ, क्यू एस की लेंथ। तो क्यू एस की लेंथ कैसे निकलती, आप यहां पर देखो ये राइट एंगल है, ये 12 है, ये आपकी 7.2 निकल के आ गई। क्यू एस की जो लेंथ है वो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक लॉजिक है, जैसे ही आप 12 और 7.2 का रेशियो लोगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि ये दोनों आप देख रहे हो 2.4 से डिवाइड हो रहे हो, ये आपका 5 बार, ये आपका 4 बार। तो यहां से आपको एक ट्रिपलेट्स आ जाएगी 5 4 3। अगर आप देखोगे कि आपको इसका कितना 2.4 गुना किया गया है ट्रिपलेट्स का, तो ये आपकी QS की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 9.6। तो आप QS की लेंथ को भी फाइंड कर सकते थे। आगे देखो, एक क्वेश्चन और आपसे कह सकता था एग्जामिनर कि ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालो, तो तीसरी साइड क्या हो जाती 9.6 का दुगना, जो लेंथ ऊपर है वही लेंथ नीचे है, तो ये भी आपकी 9.6 होती। और दोनों को जब ऐड करोगे तो 6 और 6 12 2 और 9 दूनी 18 19.2, कितना आ जाता 19.2। तो QS की लेंथ भी आप फाइंड कर सकते थे। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए
कि आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आप हर एक तरीके से इतने कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने में सक्षम हो कि कुछ भी डाटा दिया हो आप कैसे भी करके उसका आंसर फाइंड करोगे और विद इन टाइम के अंदर। तो जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको समझाई। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया क्यूआर की लेंथ, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जब क्रिएट किया गया था सेम टाइम के क्वेश्चन में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, आपको हर एक डाटा बिल्कुल सेम दिया है और आपसे क्यूआर की लेंथ पूछी गई है। क्यूआर की लेंथ कौन सी, ये क्यूआर की लेंथ पूछी गई है। तो क्यूआर की लेंथ यहां पर क्या हो जाएगी आपकी 19.2। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहां से आगे कल देखेंगे, कल कॉन्सेप्टों को समझेंगे बहुत अच्छे से और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, शानदार तरीके से आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।